हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम वेंकटेश सर और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। और आज के वीडियो में आपको मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो उसके बाजू में उसके नोट्स भी दिखेंगी। यू कैन कॉपी इट डाउन फ्रॉम दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Okay. Now, what is electromagnetic induction? The phenomenon of generation of electric current by changing magnetic field is called electromagnetic induction. Okay? मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूजेस, तो इट इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ डायनामो। डायनामो मतलब इंस्ट्रूमेंट वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी इलेक्ट्रिक करंट। एसी जनरेटर होता है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, डायनामो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफॉर्मर और पावर जनरेटर में भी यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मर होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ये अलग अलग जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तीन एक्सपेरिमेंट आते हैं फेराडे के जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फेराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी। एक्सपेरिमेंट 1। ओके, तो यहाँ पे फिगर में आपको एक कॉइल दिख रही है, राइट? ये कॉइल आपको दिख रही है। ओके, और कॉइल के साथ अटैच है एक गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये एक मैग्नेट, बार मैग्नेट बोल दूंगा मैं उसको। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जब मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो देखो ओरिजिनली गैल्वेनोमीटर क्या है, स्टेशनरी, मतलब नो डिफ्लेक्शन। जब मैं नॉर्थ पोल मैग्नेट का मूव करूंगा टुवर्ड्स कॉइल तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन। लेट्स से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का रोल क्या है, इट डिटेक्ट्स द करंट। जब भी मैग्नेट में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कॉल की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया उसकी करंट की डायरेक्शन। ओके, लेकिन यही मैग्नेट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले लूंगा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, मतलब मैग्नेट की डायरेक्शन बदल दो तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। ठीक है, अब सपोज नॉर्थ की जगह पे मैं यहाँ साउथ पोल ले लेता और यहाँ पे नॉर्थ पोल लेता, मतलब मैंने मैग्नेट की पोलारिटी चेंज कर दी। अब मैं अगर साउथ पोल को इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ मैग्नेट के, तो फिर भी फिर से डायरेक्शन की जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल था तो सेम मोशन में अगर साउथ पोल ले जाऊंगा तो भी डिफ्लेक्शन अपोजिट आएगी। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल ले जा रहे हो कॉइल के बाजू में तो एक साइड डिफ्लेक्शन है, अगर आप साउथ पोल ले जाओगे तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आएगी। अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हो तो एक साइड डिफ्लेक्शन, कॉइल से दूर ले जा रहे हो तो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन। और अगर मैं ये मैग्नेट स्टेशनरी रखूंगा,
ओके, मतलब मैं मैग्नेट को ना आगे ले जाऊँ ना पीछे, मीन्स द मैग्नेट इज स्टेशनरी, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ओके, मतलब जब मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखूंगा तब डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहा हूं और कॉइल को इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, देन ऑल्सो इट विल शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब या तो मैग्नेट मूव करो या तो कॉइल मूव करो, दोनों ही केसेस में डिफ्लेक्शन आएंगे। ओके, और अभी मैग्नीट ऑफ करंट, if I move the magnet faster, higher amount of deflection है इससे। मतलब अगर मैं मैग्नेट को फास्ट मूव करेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगे, स्लो करूंगा तो कम करंट होगा। ओके, ठीक है, तो इससे फैराडे ने क्या कंक्लूड किया? फैराडे कंक्लूडेड दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका मतलब कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, तभी करंट फ्लो होगा। दोनों स्टेशनरी है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होगी तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ Faraday. Okay, so just note down this topic. Now let's see the second experiment. एक्सपेरिमेंट 2, इसमें भी आपको दो कॉइल दिख रही है, C1 ओके और ये C2। ओके, तो जो C2 है वो बैटरी से कनेक्टेड है और जो C1 है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ओके, तो अगर जब बैटरी में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? जो कॉइल है उसमें C2 में करंट फ्लो होगा, सर्कुलर करंट, तो उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जो ब्लू कलर्स की लाइन आपको दिख रही है वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो फॉर स्टेडी करंट देयर विल बी स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा उस टाइम पे। बट जब कॉइल C2 को इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ओके, तो गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, जब तक कॉइल C2 मोशन में है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, लेकिन जब C2 इज स्टेशनरी गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर C2 स्टेशनरी है और हम कॉइल 1 को मोशन में लेते हैं तो फिर से सेम इफेक्ट आएगी, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अगेन इसका रिजल्ट भी सेम ही हुआ। इट इज द रिलेटिव मोशन दैट इज इंड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट। रिलेटिव मोशन है जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्सपेरिमेंट 2, so just note it down. Now let's see experiment 3. Experiment 3, यहाँ पे भी आपको दो कॉइल दिखेगी, राइट? कॉइल C1 एंड कॉइल कॉइल C1 किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। कॉइल C एक बैटरी से कनेक्टेड है और एक की लगाई है। ओके,
तो जब हम की ऑन करेंगे, मतलब जब हम की को लगाएंगे, उस टाइम क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ओनली अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। मतलब क्या होगा, इनिशियली की बंद है तो मतलब ये होगा, ओके, जैसे ही की लगाएंगे ये डिफ्लेक्ट होगा, ओके, और तुरंत वापस जीरो पे आ जाएगा। मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा वो मोमेंटरी होगा, उतने ही टाइम के लिए होगा जब तक हमने की टैप की है, उसके बाद नहीं आएगा। ओके, मतलब अगर हम की को प्रेस करके रखेंगे तो जब प्रेस करेंगे तब डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन उसके बाद जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, अब जब हम की निकाल लेंगे, when we release the key, at that time again there is a momentary deflection, और उसके बाद वापस जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप स्विच लगाओगे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आके फिर से जीरो आ जाएगा। ओके, और ये भी ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम इसके एक्सिस में अगर एक आयरन रॉड लगा दें, ओके, अगर हम इसके एक्सिस में एक आयरन रॉड लगा लें तो जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इंक्रीजेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट 3। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। Okay, now let's see the results of Faraday's experiment। तीन एक्सपेरिमेंट किए, अब उसके रिजल्ट्स देखते हैं। सबसे पहला, रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी। मतलब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच तो ही करंट जनरेट होगा। उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से ही करंट फ्लो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला रिजल्ट है रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। दूसरा वाला, अगर रिलेटिव मोशन ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा, अगर रिलेटिव मोशन कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट कम होगा। So if relative motion is more current and EMF is induced. If relative motion is less, the induced EMF or current is less. Okay. थर्ड वन, अगर हम मोशन की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स। हमने देखा था कि नॉर्थ पोल अगर हम कॉइल की बाजू ले जा रहे हैं तो एक साइड डिफ्लेक्शन, अगर उससे दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आती है, तो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। और थर्ड, फोर्थ लास्ट, अगर कॉइल और मैग्नेट दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट है, ओके, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है विद वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी भी है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसका मतलब एक दूसरे के कंपेयर में दोनों स्टेशनरी है, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, तो उसका मतलब कोई करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। See, if the coil and magnet are moving with same speed in same direction, the relative motion is zero, so no current is induced। हाँ, लेकिन अगर सेम स्पीड नहीं होगी, ओके, सपोज कॉइल की स्पीड कम हो या फिर मैग्नेट की स्पीड कम हो तो चेंज होगा, राइट, तो रिलेटिव मोशन होगा, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होगा। लेकिन अगर if both are moving with same speed and in same direction, then no current is, okay। So this was about the results of Faraday's experiment, so just note it down।
Okay, students, so that's it for today. Thank you.